सुपौल के किसानों को खाद के नाम पर डराना बंद करो, खाद को नाम पर डराना बंद करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों के। सुपौल जिले में खाद की किल्लत घटने का नाम नहीं ले रही है। यही कारण है कि खाद नहीं मिलने से किसान आक्रोशित है और आए दिन सड़क जाम कर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। इसी कड़ी में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खाद सुपौल सिंहेश्वर मुख्य मार्ग में कुम्हेट पुल के समीप जाम कर प्रदर्शन किया। जामकर्ता किसानों का आरोप है कि खाद नहीं मिलने से किसान गेहूं की खेती नहीं करवा रहे हैं, दुकान पर जाते हैं और लौटकर आ जाते हैं। कहीं कहीं महंगे दामों में खाद मिलती है, लेकिन वहां भी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। कुछ किसानों को खाद मुश्किल से मिल पाता है, जिसके चलते किसानों की हालात खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि समय पर खाद नहीं मिल पाने के कारण उनकी गेहूं की खेती बर्बाद हो गई है और विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इन्हीं बातों को लेकर किसानों ने घंटों सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे रही सड़क जाम के बाद सदर एसडीओ सहित पुलिस अधिकारी जाम स्थल पर पहुंचे और समझा कर जाम हटाया। पीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। किस लिए आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं? देखिए, सीधी सी बात है, जिस किसान के पैदावार पे पूरा देश का एक एक व्यक्ति जिंदा है, वो किसान आज तिल तिल मर रहा है। एक तरफ खाद की कालाबाजारी चल रही है, जिले में जमाखोरी चल रही है और खाद जो विक्रेता है वो मनमाने पैसा लेकर के बहुत कम खाद किसानों को उपलब्ध कर रहा है। जब किसान आज परेशान है तो क्या कल जो होगा किसान का घर वो कभी खुशहाल हो सकता है? नहीं होगा। आज डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में और देश में। अगर नीतीश कुमार चाह ले तो 2 दिन के अंदर पूरे बिहार में जो यूरिया की कमी है वो खत्म की जा सकती है। आज यूपी में चुनाव है तो वहाँ खाद की किल्लत नहीं है, जबकि बिहार से बहुत बड़ा स्टेट यूपी है। अन्य राज्यों में खाद की किल्लत नहीं है, लेकिन यहाँ चुनाव नहीं है तो किसान खाद के लिए मर रहे हैं। यहाँ जो नेता है, जो पदाधिकारी है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है सुपौल का या पूरे बिहार का, वो चेयरमैन बनाने में, अन्य चीजों में तो गांव से लेकर के, जिले से लेकर के पटना तक परेड करवाते हैं, करते हैं, लेकिन आज किसान मर रहा है उसके लिए पूछने वाला कोई नहीं है। हम लोगों का सीधा मांग है जो उचित दाम में तत्काल जरूरतमंद जितने भी किसान है उसको यूरिया उपलब्ध कराया जाए। भाई, यूरिया तो कोई घर में रखने का चीज है नहीं, जो किसान को जरूरत होगा 1 बोरा का लेगा 5 बोरा, जिसको खेत में जितना जरूरत होगा उतने लेगा। तो कम से कम उतना यूरिया उपलब्ध करा दीजिए जो किसान का जो फसल है वो हो जाए, गेहूं बर्बाद नहीं हो और आने वाले समय में उसे भूखे मरना नहीं पड़े। दूसरी बात, जो मनमाने तरीके से पैसा वसूली कर रहा है, 300 का खाद 600 में 800 में दे रहा है, वैसे दुकानदारों को चिन्हित करके उस दुकान को सील किया जाना चाहिए। अगर कहीं भी खाद का जमाखोरी किया जा रहा है किसी व्यापारी के द्वारा तो उसके गोदाम को जांच किया जाए और जितना भी खाद उसमें जमा है उसको निकाल करके पंचायत स्तर पे लोगों को बांटा जाए। आज नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पे निकल रहे हैं और किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है। जब जब डबल इंजन की ये केंद्र की और नीतीश कुमार जी की जो भाजपा सरकार है जब जब आई है, महंगाई, कालाबाजारी और इसी जमाखोरी के माध्यम से, बेरोजगारी के माध्यम से लोगों को तबाह करने का और मारने का सारा जो है प्लान ये लेकर के आती है। इसलिए इस डबल इंजन की सरकार के तानाशाही के खिलाफ और किसानों के न्याय के लिए पूरे जिले में हम लोग सड़क जाम हो या अन्य जो प्रोटेस्ट हो वो हम लोग करते रहेंगे। किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा देश का, प्रदेश का, गांव का, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता है। धर्म मजहब के नाम पे, उन्माद के नाम पे जो लोगों को बरगलाया जा रहा है उनसे लोगों को निकलना होगा और किसानों के न्याय के लिए किसान को खुद लड़ना होगा। आज अगर किसान दिल्ली में लड़ते नहीं तो काला कानून वापस नहीं होता।
700 किसान शहीद हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। और आज अगर एक लाठी चल जाएगा तो किसान भाग जाता है, नौजवान भाग जाता है। इसीलिए किसान को अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा, तब किसान का तरक्की होगा, तब किसान के साथ न्याय होगा। वरना आप जिसको मंत्री, विधायक, सांसद बना के भेजते हैं, वो अपना और अपने बाल बच्चों के लिए ही पर्याप्त होता है, किसानों के लिए नहीं। आप सिर्फ वोट देने का एक माध्यम बन जाते हैं। इसीलिए अपनी लड़ाई हम लोगों को लड़ना होगा हर हाल में। और जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे, और यहाँ के जो माननीय वरिष्ठ मंत्री है, जो नीतीश कुमार जी के बाद दूसरा चेहरा है बिहार में, ऐसा जिला में जहाँ कहते हैं जो ऊर्जा का दूसरा घर है, वहाँ खाद की किल्लत है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से भी आग्रह है, आपके जिले का किसान त्राहिमाम में है, कम से कम अपने जिले के किसान के लिए भी खाद उपलब्ध करा दीजिए। यही हम लोगों का मांग है। गौतम आनंद। हम बिहार राज्य किसान सभा का डॉक्टर चंद्रभाष है। हम जिला सचिव रह चुके हैं बिहार राज्य किसान सभा का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो यह पूरे देश में जो माहौल बना था, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान जो है पूरे दिल्ली को घेर करके रखा था, यही मोदी सरकार है जो कि 3 काला कानून वापस कर लिया। और फिर दूसरे बैकडोर दरवाजे से जो ये सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार जो है किसान को तबाह करने में लगी हुई है। इससे पहले फ्री सेल था खाद, जिस दुकान पर आप जाते उस दुकान पर आपको यूरिया मिलता, DAP मिलता। लेकिन अब देख लीजिए कि उसका जो कटौती कर दिया है, जितना किसान को चाहिए खाद उसमें कटौती कर दिया है, और पूरे बिहार राज्य और पूरे देश में मारामारी हो रहा है। मैं आप लोगों को, मीडिया के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि ये सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। और किसान लोगों को हम लोग कहना चाहते हैं कि दिल्ली में जब 1 साल जब आंदोलन चला था बिहार पूरे देश के किसानों का, तो बिहार में भी जो है 2 साल किसान आंदोलन होना चाहिए। खेती बाड़ी छोड़ करके प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ पूरा नारेबाजी कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा के आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है, यूरिया नहीं मिलने वाला है। ये उसका उत्पादन बंद करने वाला है मोदी सरकार, और कहता प्राकृतिक जो है खाद पर जो है किसान को हम लाएंगे, और ये केमिकल खाद जो है उसको हम बंद करेंगे। बहुत बड़ी साजिश है किसान के खिलाफ, क्योंकि किसान केंद्र सरकार को हरा चुकी है दिल्ली में। इसलिए जो है बैकडोर से जो है केंद्र सरकार जो है और राज्य सरकार जो है मिल करके जो किसान को तबाह करने में लगी हुई है। इसलिए किसान को बहुत भारी गोलबंद होना पड़ेगा। कुम्हेट के किसान को नहीं, पूरे सुपौल के किसान को गोलबंद हो करके 2 साल इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। हर पंचायत में समस्या है खाद को लेकर, इसलिए कि खाद का जो उत्पादन है उसमें कटौती कर दिया है। अब आप मान लीजिए 10 आदमी खाने वाला है, 2 आदमी का भोजन भेजिएगा तो लड़ाई होगा ही। वही परिस्थिति पैदा कर दिया है सरकार। और डीलर जो है, डीलर बदनाम होता है। डीलर भी जो है इस वक्त का मौका उठा करके 600 रुपये 800 रुपये में जो है यूरिया का बोरा बेच रहा है, वो भी अपना धन कमाने में लगा हुआ। इस देश में नैतिकता का भारी जो है दोहन हो गया है, नैतिकता का पतन हो गया है। सरकार से लेकर के नीचे स्तर तक जो है नैतिकता का पतन हो चुका है। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला? अभी प्रशासन के द्वारा कुछ आश्वासन नहीं मिला। वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहता है। वो चाहते हैं कि लाठीचार्ज करा करके हम कानून व्यवस्था को मेंटेन कर, किसान जाए भाड़ में, उसका खेती जाए भाड़ में, उसको हमको कोई मतलब नहीं है।